नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी साधना के बारे में बात करेंगे जिस साधना को करने के बाद में साधक को इस धरती के सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है, सामान्य मनुष्य तो कोई भी हो, बस मंत्र का प्रयोग करते ही वो सम्मोहित हो जाता है, वश में हो जाता है, मोहित हो जाता है उस पर। मंत्र का नित्य प्रयोग करने से आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जहां जाएंगे लोग आपसे सम्मोहित ही रहेंगे। इस मंत्र की साधना सिद्धि होने के बाद में आप इस दुनिया में कहीं भी विचरण करें, यहां तक कि पशु पक्षी भी आपसे सम्मोहित रहेंगे। इतनी शक्ति इस मंत्र में, इस साधना में इतनी शक्ति है कि आप इस साधना को करके इस दुनिया के किसी भी प्राणी को वश में कर सकते हो। ये वश में वो वश में वाला नहीं है जो वशीकरण की थोक में या लौट मिलती है यूट्यूब पर, वो वशीकरण नहीं है। ये आदमी का खुद की सम्मोहन शक्ति है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। एक मित्र ने कहा था, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो दिया था, कोई भी लड़की अगर सुंदर होना चाहे, अति सुंदर और आकर्षक होना चाहे, तो खास मंत्र उसका प्रयोग करके वो अति सुंदर और आकर्षक हो सकते हैं। तो किसी व्यूअर ने कमेंट किया कि कोई लड़कों के लिए भी बताइए, तो लड़कों के लिए भी बता देता हूँ। सुनो, कोई भी लड़का हो, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी इस साधना को कर सकता है। जो इस साधना को करेगा उसमें एक प्रचंड सम्मोहन शक्ति भर जाएगी, उसके चेहरे में ऐसा तेज, ऐसा आकर्षण बढ़ जाएगा, जो देखेगा वो उसके वश में होता चला जाएगा। ये साधना बुलंदशहर के एक वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, एक अच्छे साधक हैं, उन्होंने इस साधना को भेजा जगत कल्याण के लिए, और उनको ये साधना एक महान जादूगर से प्राप्त हुई थी। वो जादूगर तंत्र मंत्र में सम्राट था और गजब की तांत्रिक साधना उसने कर रखी थी। उसने ये साधना जयपाल सिंह जी को दी। जयपाल सिंह जी ने यह साधना जगत कल्याण के लिए, दूसरों के भले के लिए मुझे दी कि कोई भी आदमी जिसका कोई रोजगार नहीं चल रहा हो, कुछ भी परेशानी हो, वो इस साधना को करेगा तो उसको कई प्रकार के फायदे होंगे। रोजगार भी चलने लगेगा, लोग उससे आकर्षित भी रहेंगे, धंधा बिजनेस भी अच्छा चलने लगेगा, लोग बार बार उसकी दुकान पर ग्राहक बन करके आएंगे, उससे इतना सम्मोहित रहेंगे। ये साधना जो है ना, वो खाली मनुष्यों को सम्मोहित करने की नहीं है। इस साधना की सिद्धि के बाद में आप इस ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति को, त्रिदेवों को छोड़कर किसी भी शक्ति को सम्मोहित कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो और अपने नज़दीक, अपने पास बुला सकते हो। नाग, किन्नर, असुर, गंधर्व, यक्ष, बेताल, भूत, भूतनी, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, कोई भी हो, अप्सरा हो, परियां हो, मुवक्किल हो, जिन्न हो, कोई भी हो, किसी भी शक्ति का जो आप नाम जानते हो उसे इस मंत्र से अभिमंत्रित करके तुरंत अपने पास बुला सकते हो। इतनी जोरदार, इतनी शक्तिशाली ये साधना है। इस साधना को करने के बाद में आदमी मामूली आदमी नहीं रहता है, एक कामदेव के समान सम्मोहक व्यक्तित्व उसे प्राप्त हो जाता है। ये गुरुमुखी साधना है दोस्तों, और गुरु से दीक्षा लेकर के ही इस साधना को करना पड़ता है, क्योंकि गुरुमुखी साधना के नियम होते हैं कि उस साधना की बहुत सारी बातें हैं वो पब्लिक नहीं की जा सकती, ये मजबूरी होती है। वो शिष्य को ही दी जा सकती और किसी को नहीं दी जा सकती। ये साधना की कैसे जाती है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आज कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष का कोई भी मुहूर्त हो, शुभ मुहूर्त होना चाहिए, उस शुभ मुहूर्त से आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। ये साधना दोस्तों, रात जब आप सो ना, तो उससे पहले ये साधना करके फिर आपको सोना पड़ता है, और जिस समय इस साधना को करो उस समय पूर्ण पवित्रता पूर्वक इस साधना को करना पड़ता है। आपके पास साधना के अलग ही वस्त्र होने चाहिए, वही वस्त्र पहन करके स्नान आदि करके पूर्ण स्वच्छ करके स्वयं को, उसके बाद में आपको इस साधना में बैठना पड़ता है। इस साधना में किसी भी दिशा का कोई मोल नहीं है, किधर भी आपका मुंह हो सकता है, पर पश्चिम की दिशा की तरफ मुंह हो तो सबसे बढ़िया माना जाता है। पश्चिम की दिशा की तरफ मुंह करके आप इस साधना को करें। 41 दिन में 1.25 लाख मंत्रों के जाप करने पड़ते हैं। मंत्र भी कोई खास भारी नहीं है, एकदम इजी मंत्र है, लेकिन शक्तिशाली मंत्र है, पावरफुल गोपनीय मंत्र है। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप आपको करना पड़ता है 41 दिन। जैसे जैसे आप साधना करोगे, साधना में न तो कोई भोग है न कोई प्रसाद है, सिर्फ आपको बैठना है और विश्व मोहिनी देवी को याद करना है। विश्व मोहिनी देवी को याद करके इस साधना को करना। ये विष्णु भगवान का जो रूप है ना, विश्व मोहिनी, मोहिनी देवी,
उसकी बहुत उत्कृष्ट कोटि की साधना और परम गोपनीय मंत्र है। ये बहुत रेयर केस में किसी के पास मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये कहीं किसी भी किताब में, किसी भी यूट्यूब पर, वीडियो पर, कहीं भी ये मंत्र मिलेगा नहीं, क्योंकि ये परम गोपनीय मंत्र है और गुरु से शिष्य को ही दिया जा सकता है। गुरु परंपरा से चल करके ये मंत्र हमारे पास पहुंचा है। तो इस मंत्र की साधना करने से धीरे धीरे जैसे आप साधना करेंगे तो 20वें दिन से आपके साथ अनुभव होना शुरू होंगे और आपके कमरे में एक सुवास, एक सुगंध फैलना शुरू हो जाएगी। आपको लाल कंबल का आसन लेकर के बैठना, उस आसन पर किसी भी मुद्रा में बैठें, आपको एक टक स्थिर बैठना है और स्थिर बैठ करके मन को काबू में रख करके इस साधना को करना है। इस साधना का पहला और आखिरी एक नियम है कि आपको पूर्ण संयम के साथ ये साधना करनी पड़ेगी। इस साधना में धीरे धीरे जैसे जैसे आप साधना करोगे वैसे वैसे कुछ बातें आपके साथ घटित होगी। एक तो आपके कमरे में सुगंध अपने आप फैलना शुरू हो जाएगी। सुगंध फैलते फैलते इतनी मस्त और मधुर सुगंध हो जाएगी कि आपका ध्यान बार बार उस सुगंध की तरफ जाने लगेगा, लेकिन आपको ध्यान मंत्र की तरफ रखना है, सुगंध की तरफ नहीं रखना है। सुगंध आए जाए उसकी मर्जी है, आपको ध्यान अपना जो है मंत्र की तरफ ही रखना है, देवता की तरफ ही रखना है। जो सुगंध आए उसको कोई ज़्यादा महत्व तो आपको नहीं देना है। बस इस तरह से आपकी साधना चलती रहेगी। लेकिन चलती रहेगी ऐसा ही नहीं है। साधना में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको पूरी तरह से झकझोर के रख सकती है। मतलब यह है कि जब ये साधना आप करोगे और जैसे जैसे आपके मंत्रों की प्रगाढ़ता बढ़ेगी ना, वैसे वैसे सुंदरतम स्त्रियां, सुंदरतम लड़कियां एकदम आपके पास आना शुरू करेगी। 1 2 3 ऐसे आना शुरू करेगी और वो आपसे बातें करने की कोशिश करेगी, आपको छूने की कोशिश करेगी। ऐसे अपने आप ही होगा, बाहर में कहीं बस में जा रहे हो या दुकान में बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आपके पास अपने आप ही प्रचुरता रहेगी ऐसी लड़कियों की। ऐसी लड़कियां हो, स्त्रियां हो, वो आना शुरू करेगी अपने आप ही। तो उनकी तरफ यदि आपका मन चला गया या भ्रष्ट हो गए तो आपकी सारी साधना भ्रष्ट हो गई और जिंदगी में दोबारा इस साधना को नहीं कर सकते। क्योंकि एक बार यदि आपने साधना को कर लिया तो पूरी दुनिया को वश में कर सकते हो, और नहीं किया तो जिंदगी में साधना को नहीं कर सकते। ऐसा इस साधना का नियम है। तो पूरा दृढ़ चित्त रह करके एकदम और संयम रख करके इस साधना को आपको करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ऊंची चीज़ होती है खतरे भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो इन खतरों को पार करके आपको इस साधना को करना है। साधना को शुरू करने के बाद में साधना कर ली, मंत्र जाप आपका पूर्ण हो गया तो मंत्र जाप आप देवी को अर्पण कर दें। अर्पण करके वहीं आपकी खाट रखें। उस खाट पर एकदम साफ सुथरा बिछोना होना चाहिए जिस पर पहले कोई सोया नहीं हो। ऐसा बिछोना आप तैयार रखें। उसी बिछोने पर आपको अकेले सोना है, कोई बच्चों या बीवी को साथ लेकर के नहीं सोना है। इस बात का खास ख्याल रखें। और अलग ही आपका कमरा रहना चाहिए। कमरे में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहनी चाहिए, ज़्यादा सामान वामान नहीं रहना चाहिए। अकेला खाली कमरा हो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो थोड़ा बहुत सामान हो तो चलेगा, ज़्यादा भीड़ सामान कमरे में नहीं रहनी चाहिए। और साफ़ सुथरा एकदम कमरा रहना चाहिए, एकदम उसमें कोई गंदगी वगैरह किसी प्रकार की नहीं रहनी चाहिए। आपको इस साधना में नमक, ये जो क्या बोलते हैं, मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट वगैरह इनका सेवन करना वर्जित है। तंबाकू, जर्दा इनका सेवन करना वर्जित है। आपको हींग, प्याज, लहसुन, मूली इनका भी प्रयोग करना वर्जित है, जिनसे मुंह से बदबू आती है। वो सारी चीज़ें आपको वर्जित है। और साधना करने से पहले नहा लें तो भी आपको कुल्ला करके साधना करनी पड़ेगी। और साधना काल के अंदर आपको अपने मुंह में लौंग या इलायची रखते रहना पड़ेगा, ताकि आपके मुंह में हमेशा ही खुशबू ही रहे। इस प्रकार से इस साधना को आपको करना पड़ेगा। ये 2 चरणों में साधना होती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। एक तो वो मंत्र है जो गुरु आपको बताएगा, उस मंत्र का आप 1.25 लाख जाप करोगे 41 दिन में, 1.25 महीने में, तो आपको क्या है, धीरे धीरे स्वप्न में लाल रंग के वस्त्र पहने हुए अत्यंत सुंदर एक स्त्री दिखाई देगी। वो इस साधना की मालकिन है, मोहिनी माता है। वो आपको दिखाई देगी और वो दिखाई दे करके आपको एक पर्टिकुलर मंत्र देगी, आपको एक पर्टिकुलर विधान देगी। अब आपकी जो साधना है 1.25 महीने तक तो 41 दिन तक तो यही रहेगी, लेकिन 41 दिन के बाद में या फिर आपको ऐसा करना है कि वो जो मंत्र और विधान दे, उस मंत्र को और उस विधान को इसी के साथ में आप शुरू कर लें। और अब जितने दिन का वो विधान दे, उतने दिन का विधान, उतने दिन का मंत्र, जैसा वो बताए वैसा वैसा आप करते जाइए। रात सपने में दिखाई दे, उड़ते ही सबसे पहला काम ये करिए कि उसको लिख लीजिए। लिख करके उसको तैयार रखिए, एकदम पुख्ता कर लीजिए। और पुख्ता करने के बाद में फिर क्या करना है, फिर आपको
वही विधान काम में लेना है, वही विधान जैसे जैसे काम में लोगे। मैं फिर कहता हूं कि इस साधना में या तो देवी खुद या फिर देवी की अनुचरियां आपकी परीक्षा लेने के लिए बार बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी। आप डगमगा मत जाना। जितना दृढ़चित्त आप रहोगे उतना ही मस्त आपकी साधना सफल होगी। अब क्या है कि जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे तो क्या है, देवी खुद आपके सामने प्रकट होगी। अब और एक रिस्क है, देवी इतनी सुंदर है जितनी सुंदर आपने आज तक स्त्री या कोई फोटो नहीं देखी होगी या कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी भी कोई सुंदर हो सकती है। 1000 अप्सराएं भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर वो देवी होगी। तो जिस समय देवी आपके सामने हो उस समय उनके चरणों पर दृष्टि रखना। मुखमंडल पर दृष्टि कर ली तो गड़बड़ हो जाएगी। आप चरणों पर दृष्टि रखना और मात्र भाव से ही उनको बार बार पुकारना, बार बार पुकारना, हे माता, बार बार पुकारना, ताकि आपके अंदर कोई गलत विचार, कोई भाव गलत पैदा ही नहीं हो। संयम की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि देवी के चेहरे को देख करके अच्छे अच्छे हिमवंतों का सब्र डोल जाता है। तो इस साधना में ये चीज़ खास ध्यान रखने की है कि देवी जब आपके सामने आए, उनके चरणों की तरफ वंदन करके, उनको प्रणाम करके, और फिर देवी आपको वरदान देगी कि जा बेटा, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि आज के बाद इस संसार के समस्त संपदा तेरे प्रति सम्मोहित रहेगी। संसार की जो भी शक्तियाँ हैं वो तेरे प्रति सम्मोहित रहेगी। तो जिस शक्ति को या जिस मनुष्य को याद करेगा या मंत्र का प्रयोग करके जिसे भी छू लेगा, वो तेरे सम्मोहित हो जाएंगे, वो तेरे वश में हो जाएंगे, तुरंत तेरी बात मानने लगेंगे और तू ही तू उनको दिखाई देगा। जा बेटा, मैं तुझे ऐसी शक्ति देती हूँ। अब ऐसा वरदान आपको देगी। तो आपको क्या है, माता जी से रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके दोबारा मिलने का उपाय पूछ लेना कि माता जी आपके दोबारा दर्शन कैसे होंगे, यदि मैं आपको दोबारा देखना चाहूँ या दोबारा आपसे बात करना चाहूँ तो कैसे होंगे, तो मुझे कृपा करके वो तरीका बता दें। तो माता जी आपको दोबारा मिलने के तरीके भी बता देगी कि भैया इस तरह से करो, या कोई चीज़ दे देगी, उसको आप संभाल के रखना, उस चीज़ के द्वारा ही आप माता जी के दर्शन कर सकते हो। इस प्रकार से आपकी ये साधना होगी। बड़ी जोरदार साधना है, तगड़ी साधना है। ऐसी साधनाएं युगों में कभी कभी किसी किसी को मिलती है और बड़े भाग्य से मिलती है। इस साधना को करके आप बहुत उच्च कोटि के कर्म कर सकते हो, बहुत लाभदायक कर्म कर सकते हो, क्योंकि आप किसी भी शक्ति को बुला सकते हो। तो किसी की बीमारी ठीक कर सकते हो, किसी का रोग ठीक कर सकते हो, किसी की चिंता ठीक कर सकते हो, किसी के कोई भी जिंदगी में परेशानी हो उसको ठीक कर सकते हो। तो इस साधना को जीवन में एक बार करके ज़रूर देखना और पूर्ण संयम के साथ, पूर्ण शुद्धता के साथ इस साधना को करना। भगवान के दया से आपकी साधना 100% सफल होगी। गुरु से विधि विधान लेकर के, मंत्र दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को आप करना। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ऐसा मंत्र भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो इस साधना को करके आप लाभ उठाइए और दूसरों को भी इसका लाभ पहुंचाइए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माता विश्व मोहिनी की।